Hello and welcome to all the viewers. We are starting exercise 15.4 from NCERT for class 7th. Okay, question number 1. A bulb is kept burning just right above the following solids. Name the shape of the shadow obtained in each case. Attempt to give a rough sketch of the shadow. एंड यू मे ट्राई टू एक्सपेरिमेंट फर्स्ट एंड देन आंसर दिस क्वेश्चन. आप इनको एक्सपेरिमेंट करके कर सकते हैं इन क्वेश्चंस को. दिस आर रियली वेरी इजी क्वेश्चंस. आपके पास कोई बॉल है, अगर आपके हाथ में कोई बॉल है और ऊपर से आप बल्ब में उसकी शैडो देखते हैं, तो अगर आपके पास कोई बॉल है, बॉल तो वैसे 3 डायमेंशनल होती है, तो अगर बल्ब जो है वो ऊपर की तरफ रखा है आपके पास, ठीक है, बल्ब अगर आपके पास ऊपर की तरफ है तो बॉल की जो शैडो बनेगी दैट विल बी आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं. व्हाट विल बी द शेप. शैडो तो हमेशा 2 डायमेंशनल होती हैं, तो शेप ऑफ द बॉल विल बी अ सर्कल. अगर आपके पास कोई सिलेंडर है, लाइक ये आपके पास कोई पेन है, देखें अब पेन की जो शेडो है आपके पास वो क्या बन रही है आपके पास, दिस इज़ अ रेक्टेंगल. यहाँ देखें ये पेन की शेडो है आपके पास और इसकी शेडो कैसी बन रही है आपके पास, एक रेक्टेंगल. और ये कैसा था, सिलेंड्रिकल. अगर आपके पास कोई सिलेंड्रिकल पाइप है लाइक दिस, सिलेंड्रिकल अगर पाइप है तो उसकी शेडो कैसी बनेगी. अगर ऊपर से इसके बल्ब है बिल्कुल राइट अबव, तो इसकी शेप कैसी बनेगी, इसके इमेज उसकी शेडो की शेप कैसी बनेगी, दैट विल बी अ रेक्टेंगल. अगर आपके पास कोई बुक है, बुक आपके पास क्यूबोर्ड होती है, अगर आपके पास कोई बुक रखी है, देखें अगर आपने किसी बुक को ओपन कर रखा है, इसकी शेडो वैसे बनना आपको दिखाई नहीं देगा, तो बट इसकी जो बुक की जो शेप होगी वो भी आपके पास कैसी बनेगी, एक रेक्टेंगल ही बनेगी. इट विल बी अ रेक्टेंगल. ओके, तो इसमें आपको यही देना था कि इनकी शेप कैसी बनेगी जब इनकी शैडो बनती है. तो क्वेश्चन नंबर 2, हेयर आर शैडो ऑफ सम 3D ऑब्जेक्ट्स. ये आपके पास कुछ ऑब्जेक्ट्स की शैडो गिवन है. व्हेन सीन अंडर द लैम्प ऑफ ओवरहेड प्रोजेक्टर, मतलब अब की बार हमें शैडो दे रखी है, पूछ रहे हैं कि इनकी 3D शेप कौन सी होगी. आइडेंटिफाई द सॉलिड दैट मैच ईच शैडो. कौन सा इसके साथ मैच करेगा. देयर मे बी मल्टीपल आंसर फॉर दीज. इनके आंसर मल्टीपल हो सकते हैं. तो ये देखो ये किसकी शेप होगी आपके पास, दिस विल बी अ शैडो ऑफ बॉल. ये किसके साथ मैच हो जाएगा, बॉल के साथ. ये किसकी शेप हो सकती है आपके पास, स्क्वायर. आपके पास किसकी हो सकती है, क्यूब की. कोई जो आपके पास क्यूब रखा होगा तो क्यूब की जो शैडो होती है वो आपके पास एक स्क्वायर आती है. ट्रायंगल किसकी हो सकती है आपके पास, ट्रायंगल शेप आपके पास हो सकती है किसी भी कॉन की. कॉन जो आपके पास होता है उसकी जो शेप आपके पास आएगी वो कैसी होगी आपके पास, ट्रायंगल शेप की होगी. और रेक्टेंगल किसकी होती है आपके पास, क्यूबॉइड की. ठीक है, ये कौन की शेप आपके पास इस तरीके से, कौन भी आपके पास ऐसा ही होता है जब आप उसको साइड से देखेंगे, मतलब आपने इस तरीके से अगर उसको लटाया हुआ है तो इस तरीके से, तो आपके पास किस चीज़ की फॉर्मेशन बनेगी, दैट द फॉर्मेशन विल बी ऑफ अ ट्रायंगल. और रेक्टेंगल कब बनता है ये तो हम डिस्कस कर भी चुके हैं. सिलेंडर के केस में भी हमारे पास रेक्टेंगल बनता है और क्यूबॉइड के केस में भी. ठीक है, दोनों के ही केस में हमारे पास जो इमेज आएगी, जो हमारे पास शैडो आएगी, दैट विल बी अ रेक्टेंगल. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, एग्जामिन इफ़ द फॉलोइंग आर ट्रू स्टेटमेंट. अगर दोनों हैं तो बताएं इसमें से. क्यूब कैन कास्ट अ शैडो इन द शेप ऑफ रेक्टेंगल. क्या किसी क्यूब की जो शैडो है वो कोई रेक्टेंगल हो सकता है, आई डोंट थिंक सो. क्यूब की जो शैडो होती है वो तो हमेशा क्या बनता है, एक स्क्वायर ही बनता है. अ क्यूब कैन कास्ट अ शैडो इन द शेप ऑफ हेक्सागन. क्या क्यूब कभी हेक्सागन की शेप कर सकता है, ये भी बिल्कुल फॉल्स है आपके पास, क्योंकि अभी तो आपने बात करी है जो क्यूब की शैडो होती है वो तो कैसी बनती है आपके पास, एक स्क्वायर बनती है. दैट कैन नॉट बी अ रेक्टेंगल, दैट कैन नॉट बी अ हेक्सागन. ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस एक्सरसाइज. चलिए डू रिवाइज दिस क्वेश्चंस बाय योरसेल्फ. एक बार इनको एक्सपेरिमेंटली ज़रूर करें क्वेश्चन को सोल्व, और फिर कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि आपको ये क्वेश्चंस कैसे लगे. अगर डिफ़िकल्टी है देन ऑल्सो प्लीज़ लेट मी नो. ठीक है, ओके, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ.